नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, आज मैं डिस्कस करूंगा 12th NIOS बोर्ड के होम साइंस यानी गृह विज्ञान, जिसके सब्जेक्ट कोड नंबर है 321। इसके दूसरे पार्ट के मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के इस वीडियो में बताऊंगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न वही होंगे जो मैंने मेरी कोचिंग में विद्यार्थियों को लिखवाए। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने 12th के NIOS बोर्ड के होम साइंस के पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो बना लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएगा, अन्यथा आप कमेंट्स में जाओगे तो पहले कमेंट्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप पहले पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। उसके बाद में आज डिस्कस करूंगा मैं NIOS बोर्ड के 12th के होम साइंस के दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो NIOS 12th गृह विज्ञान, जिसके सब्जेक्ट कोड नंबर 321 है, और उसके बाद में 12th के होम साइंस के दूसरे चैप्टर के आज इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। कार्यनीति का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कार्यनीति का अर्थ नैतिकता है। कार्यनीति का अर्थ क्या है? नैतिकता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है नीति क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नीति नियम व मानकों का समूह है। नीति क्या है? नियम व मानकों का समूह है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है नीतियां क्या है? यानी यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि आखिरकार नीतियां है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर है नीतियां वह है जिसमें नियम व मानकों का समूह होता है। नीतियों में किसी भी व्यक्ति से एक संतोषजनक पारिवारिक जीवन निभाने और एक अच्छे कार्यकर्ता बनने की अपेक्षा की जाती है। तो यह है आपके नीतियां। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके NIOS बोर्ड के 12th के होम साइंस में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। चौथा प्रश्न है नीतियों की संहिता किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऐसी सूची जिसमें कुछ नियम, मानकों और सिद्धांतों का स्पष्ट वर्णन हो और जो घर और सार्वजनिक स्थानों पर हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करें, नीतियों की संहिता कहलाती है। तो यह है आपके नीतियों की संहिता। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। साथियों, मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ यहां पे वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो 2-3 बार देखिए, अन्यथा आप इन प्रश्नों को नोट करिए अपनी कॉपी में, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारा आपके सिलेबस में कचरा दे रखा होता है, लेकिन उस कचरे में से जो मैंने मेरी कोचिंग में विद्यार्थियों को इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा है, वही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूं। यह आपके NIOS बोर्ड के 12th के होम साइंस में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यदि आप इतना पढ़ के चले जाओगे तो इससे बाहर कुछ भी जाने की कोई संभावना नहीं है। चलिए अपन पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है स्कूलों व कॉलेजों में मूल्य व नीतियां क्यों पढ़ाई जानी चाहिए? इनका प्रश्न है कि स्कूलों व कॉलेजों में मूल्य व नीतियां क्यों पढ़ाई जानी चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर है स्कूलों व कॉलेजों में मूल्य व नीतियां इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि इससे अनुशासित नागरिकों का विकास होता है और अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि प्रारंभिक आयु से ही स्कूल व कॉलेजों में मूल्य व नीतियां पढ़ाई जाए तो नीतियां व मूल्य हमारी आदतों में ढल जाते हैं। इनका कहना है कि यदि प्रारंभिक काल से ही मूल्य व नीतियां पढ़ाई जाए तो वह मूल्य व नीतियां हमारी आदतों में ढल जाते हैं। चलिए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है किन्हीं 5 साधारण नीतियों के नाम लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर है पहली साधारण नीति है ईमानदारी, दूसरी है सत्यवादिता, तीसरी है समय का आदर, और चौथी है कार्य के प्रति सम्मान, और लास्ट पांचवी है अपने पर्यावरण का सम्मान। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है किसी भी कार्यस्थल के कितने प्रमुख घटक होते हैं? यानी इनका कहना है कि कार्यस्थल के प्रमुख घटक कितने होते हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है किसी भी कार्यस्थल के प्रमुख 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, जिसमें पहला है कार्यकर्ता, दूसरा है कार्यस्थल और तीसरा है कार्य। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक है कार्यकर्ता। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है किन्हीं 5 व्यक्तिगत गुणों के नाम लिखिए जो अच्छी कार्यनीतियों में सहयोग देते हैं। चलिए इस प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है निम्नलिखित व्यक्तिगत कौन है? तो साथियों, यहां पे मिस टाइपिंग किया हुआ है। मैं आपको बता दूं यहां पे क्या लिखा हुआ था। यहां पे लिखा हुआ था निम्नलिखित व्यक्तिगत गुणों के 5 नाम हैं जो अच्छी कार्यनीतियों में सहयोग देते हैं, जिसमें पहला व्यक्तिगत गुण है समय की पाबंदी, दूसरा है नियमितता, तीसरा है विश्वास पात्रता, और चौथा है गोपनीयता,
और पांचवा है अपने साथ काम करने वाले व ग्राहकों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है नीतियों की आवश्यकता क्यों हुई, यानी आखिरकार वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें नीतियों की आवश्यकता हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमें नीतियों की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि हमें अपने उद्देश्यों की सफल प्राप्ति के लिए नीतियों की आवश्यकता हुई। हमें संसाधनों के लिए व घर तथा कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने के लिए नीतियों की आवश्यकता हुई। और इसके साथ साथ में एक और कारण है, नीतियां हमें हमारे नैतिक कर्तव्यों के विषय के बारे में बताती हैं ताकि हमारा व्यवहार घर व कार्य क्षेत्र दोनों जगह सही, विश्वसनीय व न्यायप्रिय हो। इसलिए हमें नीतियों की आवश्यकता हुई है। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आमतौर पर पारिवारिक जीवन में कौन कौन सी नीतिगत समस्याएं आती हैं। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 बार आपके एनआईएस बोर्ड के 12th के होम साइंस में पूछा जा चुका है, तो इसको आप बाहरी तौर पर एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर है आमतौर पर पारिवारिक जीवन में निम्नलिखित व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं, जिसमें पहला है कभी कभी कार्यकर्ता अनियमित व समय के पाबंद नहीं होते हैं। दूसरा है कभी कभी कार्यकर्ता अशिष्ट व अभद्र व्यवहार करते हैं। तीसरा है कभी कभी कार्यकर्ता अपर्याप्त ज्ञान व कुशलता होने के बाद में भी उस कार्य को करने की जिद करते हैं जिससे नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। पांचवा है कभी कभी कार्यकर्ता अपने संसाधनों का अपव्यय करते हैं, जैसे खाली कमरों में बिजली व पंखे का चलते रहने से बिजली का उपाय यहां पे लिखा हुआ है, इसकी जगह होगा अपव्यय होता है। और छठा है कभी कभी कार्यकर्ता नियम व कानूनों का उल्लंघन करते हैं। और सातवां है कभी कभी कार्यकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति के साथ विश्वासघात करते हैं। तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके होम साइंस के दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इसके बाद में आपको तीसरे पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न जल्दी मेरी कोचिंग के नोट्स मिलने वाले हैं। तो साथियों अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक किए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनआईएस बोर्ड के जितने भी शेष सब्जेक्ट बचे हुए उनके भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न जल्दी मिलने वाले हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।